अब उसके बाद वो बंदे पे जब वो चीज़ उसके जिस्म में दाखिल हो गई तो फिर वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अब वो बात नहीं करता था मगर भौंकता था कुत्ते की तरह। जब कोई उससे बात करे तो कुत्ते की तरह भौंकने लगे। अच्छा, इसी तरह लोगों को काटने लगा, पूरे पूरे बोटियां उतार देता लोगों की, जिसको पकड़ लेता काट लेता था। अच्छा, वो इंजेक्शन लगाते, डॉक्टर कहते हैं कि भाई जब इंजेक्शन लगाते हैं 24 घंटे बंदा होश में नहीं रहता, बंदे को 24 घंटे तक होश नहीं होता, लेकिन इंजेक्शन लग रहा होता वो कुत्ते की तरह भौंक रहा होता। तो उसके लिए एक काम करा था हांडी का। और फिर खूबी की बात ये हुई कि उस हांडी के अंदर कुत्ते के पिल्लों के छोटे 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 वो जाहिर भी हुए। 3 दिन तक उसका काम कर रहा था। तीसरे दिन वो उसमें हांडी में जो है वो कुत्ते के पिल्ले जाहिर हुए और उसके बाद उसका भौंकना बंद हो गया। तकरीबन उस इलाज के बाद कोई 30-32 साल ठीक रहा बिल्कुल। इसी तरीके से एक हैदराबाद का मसला था, जादू कर दिया था तो घर के नलकों से पानी के बजाय खून आता था और दीवारों से ना खून बहता था, ऐसे कि जैसे कि कोई आंसू नहीं बहते, पानी बहता है जैसे कि, ऐसे खून बहता था। और जब वो खून निकलता था तो घर में आग लग जाती थी, कभी कपड़े जल जाते थे, कभी पैसे घर में रखे हुए आग लग जाती थी उनमें, वो जल जाते थे। वो लोग बेचारे बड़े परेशान रहे, ऐसा जादू हुआ था उनके ऊपर। दूसरे दिन वो मेरे पास आ गए, उस जमाने में फोन वोन तो होते नहीं थे। और दूसरे दिन मेरे पास आए, मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा मियाँ साहब एक बड़ा अजीब वाकया हुआ हमारे घर में। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे पूरा चबूतरे का फर्श जो है रात को ऐसे जैसे फट गया और सब उखड़ गया और टाइल एक तरफ पड़े हुए थे सारे उखड़े हुए और एक खड्डा हुआ था। मैंने कहा फिर? कहने लगा उसमें कुछ पड़ा हुआ था सामान। तो बोले हमने जब उसको देखा और निकाला तो वो एक कपड़े में बंधा हुआ एक हांडी थी। तो वो हांडी जब देखी खोलकर तो उसमें सारे घर वालों के कपड़ों के टुकड़े और जितने घर में अफराद थे उनके पुतले, उसमें खून और निहायत बदबूदार सड़ा हुआ कि जैसे पता नहीं कितने दिन से सड़ा रहा है, कीड़े पड़े हुए उसके अंदर। ये निकला है, अब हम क्या करें? चलिए, इसी तरह आपके जो है वो ज़िंदगी के अंदर भी इस तरह के हमने कुछ वाक़यात सुने थे। तो ख़ास एक वाक़या जो है वो सुनने को मिला था कि खातून थी या कोई मर्द था, उसके ऊपर कुत्ते की कैफियत जैसा कुछ अमल था, मामला था। उसके लिए आपने एक हांडी का अमल किया था। वो पूरा वाक़या अगर आप सुना दें तो फिर ताकि वो तालीम में मिल जाए, तालीम में इजाफ़ा मिल जाए, वो क्या वाक़या था? ये तो खैर बहुत ही पुरानी बात हो गई। ऐसा हुआ था कि उस शख्स पे किसी जिक्री के ज़रिए जादू करवाया गया और वो जादू इस तरीके से करवाया था कि उन्होंने वो जो चीज़ थी उसके पुतला वगैरह गोश्त के ज़रिए बनाया, बकरा काट के उसके ज़रिए गोश्त के ज़रिए उसका पुतला बनाया, बिल्कुल आदमी नुमा पुतला, गोश्त का टुकड़ा ऐसे ही काटा, उस पर काम करा और फिर वो कुत्ते को खिला दिया उन्होंने। अब वो ये अमल वो तकरीबन उन्हें 3 दिन तक करते रहे वो उसके लिए। अब उसके बाद वो बंदे पे जब वो चीज़ उसके जिस्म में दाखिल हो गई तो फिर वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। अब वो बात नहीं करता था मगर भौंकता था कुत्ते की तरह। जब कोई उससे बात करे तो कुत्ते की तरह भौंकने लगे। अच्छा, इसी तरह लोगों को काटने लगा, पूरे पूरे बोटियां उतार देता लोगों की, जिसको पकड़ लेता काट लेता था। तो बड़ा मसला बन गया, घर वाले बड़े परेशान उसके, उन्होंने बहुत उधर उधर दिखाया। अब वो कहीं समझ में नहीं आता इसके ऊपर कौन सा मले। वो कहते थे पागल हो गया, इसको पागल खाने में दाखिल कर दो। पागल खाने भी ले गए वो उसको, वो लोग नफ्सियाती इलाज कराया, उसको इंजेक्शन लगते, ये होता, बहुत कुछ बेचारे के साथ वो होता रहा मामला, लेकिन वो समझ में किसी की नहीं आता।
अच्छा वो इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई जब इंजेक्शन लगाते हैं 24 घंटे बंदा होश में नहीं रहता, बंदे को 24 घंटे तक होश नहीं होता, लेकिन इंजेक्शन लग रहा होता वो कुत्ते की तरह भौंक रहा होता, उसके बाद भी वो सोते सोते भौंक रहा होता। तो बड़े परेशान कि क्या करा जाए इसका, क्या नहीं करा जाए। तो उसके लिए एक काम करा था हांडी का, और फिर खूबी की बात ये हुई कि उस हांडी के अंदर कुत्ते के पिल्लों के छोटे 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 वो जाहिर भी हुए, वो निकल के उसके जिस्म से जाहिर भी हुए उसमें वो। और उसको जब हमने पढ़ाई करवाई, उसके लिए पढ़ाई करी, तो उसको उल्टियाँ आती थी और गोश्त के टुकड़े निकलते थे उल्टियों में, और उसके साथ खून भी आता था, उल्टी भी होती थी। 3 दिन तक उसका काम कर रहा था। तीसरे दिन वो उसमें हांडी में जो है वो कुत्ते के पिल्ले जाहिर हुए, और उसके बाद उसका भौंकना बंद हो गया। चीजें जाहिर होती थी उसमें से, निकलती थी उसमें, आती थी, और वो फिर सेट हो गया बिल्कुल। 3 दिन तक उसका इलाज कर रहा था, फिर उसके बाद वो सही हो गया। तकरीबन मेरे यहाँ तक ख्याल है उसका भी कोई, वो खानदान अभी तक मेरे पास वो लोग आते रहते थे। तकरीबन जब मैं बीमार हुआ था ना, उससे पहले तक उनसे मुलाकात रहती थी। तो उसको अभी हेपेटाइटिस हो गया था, हेपेटाइटिस बी, तो उसका जिगर बेचारा ख़राब हो गया था, उसमें उसका इंतकाल हुआ। वरना तो वो तकरीबन उस इलाज के बाद कोई 30-32 साल ठीक रहा, बिल्कुल सेट रहा वो। तो बड़े बड़े ख़तरनाक अमल हो जाते हैं लोगों पे, और लोग कर जाते हैं। लेकिन अब ये है कि शुक्र ये है कि आजकल अब मैं समझता हूँ कि ये काम करने वाले बहुत कम रह गए हैं। इस तरह के काम करने वाले हैं, अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं। वो किसी किसी के हाथ चढ़ते हैं, हर आदमी के हाथ नहीं चढ़ते, ये भी बात है। पहले तो बहुत सही काम करने वाले, अब मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं लोग। तो ये वो किसी को बताते भी नहीं है, साथ ही ले जाते हैं अपने। इसी तरीके से एक हैदराबाद का मसला था, जादू कर दिया था, तो घर के नलकों से पानी के बजाय खून आता था, और दीवारों से ना खून बहता था, ऐसे कि जैसे कि कोई आंसू नहीं बहते, पानी बहता है जैसे कि, ऐसे खून बहता था। और जब वो खून निकलता था तो घर में आग लग जाती थी, कभी कपड़े जल जाते थे, कभी पैसे घर में रखे हुए आग लग जाती थी उनमें, वो जल जाते थे। वो लोग बेचारे बड़े परेशान रहे, ऐसा जादू हुआ था उनके ऊपर। ये जो इस किस्म का जादू होता है, ये आग लगाने का या खून बहाने का, ये एक हिंदुओं में एक बुरी चीज़ है, उसका नाम है बेताल। उसके ज़रिए उसका कोई आमिल होता है तो वो ये काम करता है इस किस्म के, कि वो गंदगी गिरती है, मैला गिरता है, फजला वगैरह गिरता है, पेशाब घर में आन के गिरता है। तो वो उस तरीके से उस पूरा घर, वो बेचारे परेशान थे वो लोग, बड़ा उन्होंने इलाज कराया। लेकिन ये हुआ कि फिर वो, मैं एक दफ़ा हैदराबाद गया हुआ था, ये सन 87-88 की बात है, 87 की। तो हैदराबाद गया हुआ था मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे मसला है। मैं गया, जाके देखा, तो मैंने कहा भाई तुम्हारी जो ना घर की चौखट पे कोई चीज़ दफन की गई है। अब वो कहने लगे हमारा घर तो पक्का है, बाहर की चौखट भी पक्की है पूरी, और कहने लगे ये हमारे साथ सिलसिला है 1.5-2 साल से, हमने इलाज भी बहुत कराए, लेकिन हमारा जो पक्का फर्श हुआ है, घर बना हुआ है, टाइल लगी हुई, मोज़ाइक का फर्श था, वो कह रहे ये हमारा जो है ये 7-8 साल पुराना है, और कहीं तोड़ फोड़ भी नहीं हुई है कि चलो भाई कहीं से टूटा हो तो हमें जो हो कि भाई यहाँ से दफन कर दिया और तोड़ के। बहरहाल मैंने कुछ भी है यहीं पे ही है। अब वो खैर, मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगा, मैं कर दूँगा इसको। अब वो कराया दिया, मैं करके दे कर आ गया उनको जो कुछ करके देना था। दूसरे दिन वो मेरे पास आ गया, उस ज़माने में फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, और दूसरे दिन मेरे पास आए। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा मियाँ साहब एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ हमारे घर में। मैंने कहा क्या हो गया?
कहने लगे पूरा चबूतरे का फर्श जो है रात को ऐसे जैसे फट गया और सब उखड़ गया, और टाइल एक तरफ पड़े हुए थे सारे उखड़े हुए, और एक खड्डा हुआ था। मैंने कहा फिर? कहने लगा उसमें कुछ पड़ा हुआ था सामान। तो बोले हमने जब उसको देखा और निकाला तो वो एक कपड़े में बंधा हुआ एक हांडी थी। तो वो हांडी जब देखी खोलकर तो उसमें सारे घर वालों के कपड़ों के टुकड़े और जितने घर में अफराद थे उनके पुतले, उसमें खून और निहायत बदबूदार सड़ा हुआ कि जैसे पत्नी कितने दिन से सड़ रहा है, कीड़े पड़े हुए उसके अंदर। ये निकला है, अब हम क्या करें? और कहने लगे जैसे उसमें खून और कीड़े हैं वैसे ही हमारे घर में गिरते हैं उनके। कहले हम उसका क्या करें हांडी का? मैंने कहा हांडी को यार दरिया में डाल दो, समंदर में डाल दो, बाकी तुम्हारा मसला हल हो गया, जाओ बस। और उसके बाद फिर उस घर में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अब ये देखो कि गाड़ा किसने। तो ये जो काम करने वाले होते हैं ये जिन्नातों के जरिए भी ये काम कराते हैं, गड़वा देते हैं इस किस्म की चीजें। तो इस किस्म के वाकयात तो बहुत हुए हमारे सामने, बेशुमार वाकयात हैं ऐसे। तो तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है।